नमस्कार मित्रों, मैं गीता आपकी आध्यात्मिक यात्रा में ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे वास्ट टॉपिक के बारे में जो स्पिरिचुअलिटी के लेवल पर तो बहुत ही बड़ा है, लेकिन हो सकता है इस फिजिकल वर्ल्ड में आपने उसके बारे में इतना सुना ही ना हो, या फिर यदि आप अब सुनोगे तो आप विश्वास नहीं कर पाओगे कि हमने इस टॉपिक के बारे में कभी इतना नहीं सुना और इतना कुछ हो भी सकता है, हमारे जीवन से संबंध इतना रख भी सकता है। मित्रों, आपने देवी देवताओं के चित्रों के पीछे एक येलो कलर का सर्कल देखा होगा। वो हर व्यक्ति के साथ होता है, हर व्यक्ति के शरीर के चारों ओर होता है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। तो आज हम बात करने वाले हैं उसी रहस्यमय अदृश्य शक्तियों के बारे में जो हमें बिना देखे भी, हमारे साथ रहकर भी हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह अदृश्य सतरंगी घेरा हमारे चारों रहकर हमें हमारे असलियत का होने का एहसास कराता है। कई बार आपने देखा होगा कि हम किसी व्यक्ति के पास बैठकर उसके बिना कुछ बोले उसके पॉजिटिव या उसके खुश मिजाज या फिर उसके नेगेटिव या उदासी वाले फीलिंग को महसूस कर पाते हैं। उसके ना बोलते हुए भी हम उसका आभास कर लेते हैं। उसका कारण होता है यही अदृश्य शक्ति, यही अदृश्य सतरंगी घेरा। हम चाहे इन्हें अपनी आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन सबकॉन्शियसली हमें महसूस कर सकते हैं। इसे स्पिरिचुअलिटी की लैंग्वेज में ऑरा कहा जाता है, यानी कि आभा मंडल। हर व्यक्ति का आभा मंडल एक अलग कलर रखता है। जैसी आपकी आइडेंटिटी है वो आपका ऑरा महसूस करा देता है। किसी के चेहरे पे बहुत ज़्यादा तेज है, चमक है। एक मिनट, यहाँ मैंने ग्लो के लिए नहीं बोला, तेज और चमक। तेज चमक का मतलब होता है कि कोई इंसान बिल्कुल शांत है, कुछ भी नहीं बोल रहा, फिर भी आपको उसके लिए एक आकर्षण सा फील होता है कि कुछ तो है इसमें बात, ठीक है, कुछ तो इसके पास ऐसा है जो हमारे पास नहीं। आप एक उसकी साइड झुकाव सा होता है, वो तेज है, वो चमक है। जिसका ऑरा जितना प्योर होगा उसके अंदर, उसके चेहरे पे उतना ही चमक, उतना ही ज़्यादा तेज होता है। ज़्यादातर ये संत, ऋषि, मुनि या आध्यात्मिक लोगों के अंदर पाया जाता है, उतना ही उनका ऑरा बड़ा होता है। हर इंसान का ऑरा होता है, हर इंसान का ऑरा अलग कलर का होता है। जैसे कि कोई ऐसा व्यक्ति जिससे जिसके अंदर बहुत गुण है, ठीक है, वो आपको बहुत कुछ बता भी रहा है, लेकिन आप उसे सुनना नहीं चाहते। यहाँ मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि इस जगह उस व्यक्ति को ना रखें जिससे आपकी ना बनती हो। आप उसके प्रति एक जेलसी का भाव रखते हो या फिर एक मतलब तनाव का भाव रखते हो। हम यहाँ उस व्यक्ति को नहीं रखेंगे। यहाँ वो व्यक्ति है जिसके साथ किसी की ना बन पाती हो, जिसको कोई सुनना ही ना चाहता हो। वो बोल बहुत अच्छी बात रहा है, ज्ञान की बातें भी बोल रहा है, ठीक है, उसकी एक अपनी नॉलेज भी होगी, लेकिन फिर भी कोई सुनना नहीं चाहता। उसके आने पर आपको ऐसे लगता है कि उठ के यहाँ से चला जाए। मतलब कुछ ऐसे उदाहरण भी, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, ठीक है। पॉजिटिव ऑरा की अगर हम बात करें तो आप मंदिरों में भी जाते हैं। मंदिरों में आप इतना शांत क्यों फील करते हैं? क्योंकि मंदिर का ऑरा बहुत ही पॉजिटिव, प्योर और बहुत वाइब्रेशनल होता है। यह ऑरा अदृश्य होते हुए भी हमें उस व्यक्ति की असलियत का एहसास करा देता है। आपके आगे कोई इंसान कितना भी अच्छा बोल रहा है, कितना भी खुश मिजाज है, कितना भी मीठा बोल रहा है, लेकिन आपके मन में एक खटक सी नहीं होती अंदर से कि नहीं, ये जैसा दिखा रहा है वैसा नहीं है। वो क्या है? वो ऑरा ही है। उसका ऑरा है जो आपको उसकी हकीकत को बताता है, चाहे आप उसके मुंह पे ना कहो। तो ये ऑरा है क्या? इसकी पॉजिटिव, नेगेटिव या इसके हमारे जीवन में क्या प्रभाव होते हैं?
बहुत बड़ी चीज़ है ये ऑरा। इससे हम इसे इतने हल्के में नहीं ले सकते। लेकिन हमारे जो जीवन की भाग दौड़, तनाव और समाज में अलग अलग वाइब्रेशन के जो लोग होते हैं, उनके संपर्क में आने से हमारा ऑरा कई बार नेगेटिव हो जाता है, इनबैलेंस हो जाता है, संतुलित हो जाता है, जिसकी वजह से हम लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। कई बार हम अपनी प्रॉब्लम्स का कारण खुद स्वयं भी होते हैं। तो आगे आने वाले वीडियोस में हम यही जानेंगे कि वो क्या कारण है जिससे हमारा ऑरा पॉजिटिव होता है या ऑरा नेगेटिव होता है। वो क्या कारण है जिससे हम अपने ऑरा को एक ऊंची वाइब्स दे सकते हैं, उसमें एनर्जी भर सकते हैं, वाइब्रेशन अपनी हाई कर सकते हैं। हम अपने ऑरा को लॉक कैसे करें जिससे हम नेगेटिव पावर से, नेगेटिव शक्तियों से या थोड़ी नेगेटिव लोग होते हैं उनसे अपना बचाव कर सकें। हम अपने ऑरा को, यदि हमारा ऑरा अनलॉक है तो लॉक कैसे करें, और लॉक है तो अनलॉक कैसे करें। हम अपने ऑरा को पॉजिटिव करके उसके आकर्षण को कैसे बढ़ाएं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। हम ऑरा पे ऐसा क्या काम करें जिससे हमारी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आए। तो इस टॉपिक के बारे में हम बहुत ही डीपली बात करेंगे। इस सीरीज़ के साथ ऐसे ही बने रहिएगा, आगे वीडियो लाती रहूँगी। धन्यवाद।